भिख मंगण वाला भी 500 रुपया कमांदा, कुआड़ वाला 1000 रुपया कमांदा। अस 6 घंटे अगर 5 घंटे काम करने स्कूल च असें किन्ने 30 रुपये दिंदे। हम साहब गोली नहीं मरानी दा यारे दी बूड़ी भेजो मिकी, बच्चे कि'यां आना? बच्चे पुछदे तनखाह कुत्थै गई? असें केह् गुनाह करी ओड़ेआ? 20 साल अगर असें तूं दिखाया पैसा सन्ने होई गे, असें मड़ो एक ऐनका जुड़े पैसे दे ओड़ो। सरकार साफ साफ कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हम पावर में नहीं है, हमारे पास है ही नहीं है कुछ भी। पर जब उन्होंने वोट लेने थे उनके पास सब कुछ था, टोपियां फैलाते थे कि हमारी इज्जत रखो। अब गरीबों ने उनको वोट किया, सपोर्ट किया, कुर्सी पे बिठाया, आज उनके पास गरीबों के लिए कुछ नहीं है। एलजी को जाओ, वो आखदे साढ़े कोल सरकार नहीं है, वो आखदे जेड़ा एलजी है वो बीजेपी दा। मड़ो एक आदमी सरकार दिओ। जिंदाबाद कुक चुनिया, जिंदाबाद कुक चुनिया, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। कुक चुनिया, जिंदाबाद कुक चुनिया, जिंदाबाद कुक चुनिया। हम लेकर रहेंगे अपना हक, हम लेकर रहेंगे अपना हक। एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय, एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय, जेके गवर्नमेंट हाय हाय, जेके गवर्नमेंट हाय हाय। मेरा नाम रणजीत कुमार है। मेरी न्यूज़ सुनने वाले अफसर लीडर बाकी कोई स्याने सारे बजुर्ग भैन भरा मेरी तरफों उन्हें सारे नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। जनाब मैं सोचना कि साढ़े स्याने आखदे होंदे स्कूल एक मंदिर होंदा, सारे मजहब के बंदे पढ़दे। अगर मंदिर का पचारिया फाका है तो उत्थे शिक्षा की नीत हो। कुक एक ऐसा आदमी है, सोत उस मारनी, पानी उस भरना, रुट्टी उस बनानी खलानी, चपरासियां वाला कम्म भी करना, चौकीदार वाला भी करना। भी लास्ट लैके थोंदा उसी बेचारे 30 रुपये। 30 रुपये कन्नै मैं पुच्छना चाहना सरकार की भी, लीडरें भी, सारें पुच्छना चाहना 30 रुपये कन्नै बंदा दा गुजारा होई सकदा जां नहीं होई सकदा? हैं 30 रुपये किश नहीं होंदे। 20-25 रुपये की खाली बोतल होनी पानिया की, 37 रुपये किलो आटा, 50 रुपये 40 रुपये 50 रुपये किलो खंड है। अगर महाराज 30 रुपये जिसी बंदे ध्याड़ी थोंदी हो 1 किलो खंड भी कोई दुआरी नहीं दिंदा। मैं अर्ज करना चाहना 4-5 साल होई गे सारे परमात्मा गै मन्नेआ, परमात्मा गै आखदा रेहा। असें कम से कम पैह्लें असें तनखाह 1000 रुपया दिंदे, हून 800 लगे देना। आया लाइयां 5 दा 6 होई गेआ। सारे अफसर भी आखा दे इ'नें अज्ज 7 दिनें अंदर गै बहाल करो। जनाब असें केह् कीता? अस कोई वो मऊ वालियां दे अस माथरे आह्ले न, ऐसा बेगुनाह नहीं करो। 25 साल अगर कम्म कीता, 1996 लग्गेआ, मैं सोचेआ गौरमेंट का मुलाजम होआ, अज 2025 च भी आखदे कि तुस है किश नहीं। अस अर्ज करना चाहते, अस उ'नें परमात्मा मन्ने, परमात्मा का आखना। एल जी साहब की भी आख्या, पर PM साहब की भी आख्या, उमर साहब की भी आखना कि जनाब सारा कम से कम भी जो ध्याड़ी मजदूरी वो दिओ। भिख मंगण वाला भी 500 रुपया कमांदा, कुआड़ वाला 1000 रुपया कमांदा। अस 6 घंटे अगर 5 घंटे काम करने स्कूल च असें किन्ने 30 रुपये दिंदे। बाबा मैं सरकार कोल भी एक अर्ज करा करना, एक गरीब की आवाज़ उस रब कोल जंदी है। साढ़ा ग्रां दे लोग भंचाल होंदा, हिंदी आखदे उ'नें भूकम। कि अगर गरीब की आवाज़ नहीं सुनगे ये तुसें होर भी लगने नहीं, बदल भी फटने नहीं। अस एह् आखने कि साढ़े कुक भैनां भरा ना जिन्हें अपना कोई त्यौहार होंदा उ'नें बेचारियां गी कोई रपेऽ दुहारे नहीं दिंदा। मैं अर्ज करना चाहना PM साहब, मेरी एक बड़ी अर्ज है। मैं आखा ना जेह्ड़ा साढ़ा कुक अगर लग्गे दा उसी अगर 60 होदा उसी पेंशन देओ, बाकी आह्ले 5 साल के बाद परमानेंट कर दे। असें 20 साल होए असें परमानेंट कीता जा। मैं सरकार को अर्ज करा ना, अस डोगरे लोग ने, मिट्टे खंड मिट्ठे लोग डोगरे न, अस भिख मंगाने। जिस नाल मुट्ठी खोलियै अगर रोड़े च आओगे ना असें ओह् बी डर नहीं है, मरना केह् डर है? नहीं ना अगर PM साहब गोली नहीं मरानी दा यारे दी बूड़ी भेजो मिकी, बच्चे कि'यां आना? बच्चे पुछदे तनखाह कुत्थै गई? हैं इस कोल अर्ज करना चाहना LG साहब, मैं जित्थै जाओ NC कोल जाओ, वो आखदे साढ़े कोल सरकार नहीं है, वो आखदे जेह्ड़ा LG है वो BJP दा। मड़ो एक आदमी सरकार दिओ। अस सेंटर दे मुलाजम है, स्टेट दे बनी। 100 रुपया पैह्लें असें स्टेट दिंदी ते 900 दिंदा हा सेंटर, हून भरावा असें उ'ऐ 900 थ्होंदा। लोकें गी बधे साढ़े घाटे। यार असें केह् गुनाह कीता? कम्म नहीं करने हैन, बसाठियां जाड़ां लेआउनियां फ्ही उत्थै बालनियां बरसांती दिनें, उ'नें च होर बी नहीं भरदियां जेह्ड़ियां अस बालाने न। असें केह् गुनाह करी ओड़ेआ? 20 साल अगर असें तूं दिखाया पैसा सन्ने होई गे, असें मड़ो एक ऐनका जुड़े पैसे दे ओड़ो। जय हिंद जय भारत। आज हम सभी ये जो दिल्ली चलो आंदोलन के लिए इकट्ठे हुए थे, जिससे जैसे कि आप मीडिया कर्मियों को हमने फ़ोन किया और आप हमारे साथ
हर शाना बशाना हमारे साथ जो हैं वो एक मीडिया कर्मी हैं जो हर बात हमारे साथ हैं। तो आज हमारा ये था कि जो दिल्ली चलो आंदोलन के लिए हम सभी यहाँ पे सबको बुलाया गया था, पर कुछ मौसम की वजह से बेचारे आ नहीं पाए। दूर दराज एरिया से हैं, बहुत सारे हैं, पर कुछ ऐसे नहीं आ पाए हैं। तो मैं उन कुकों को ये मैसेज करना चाहती हूँ जो हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, अगर वो बेचारे किसी मजबूरी किसी समस्या के कारण यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, पर जो हमारी स्ट्राइक चल रही है, काम छोड़ हड़ताल चल रही है, ना हम करेंगे ना किसी को बनाने देंगे। तो उसको कामयाब बनाने में हमारा साथ दें, ताकि हम दिल्ली जाके जो अपना हक जो अपने हक की लड़ाई हमने स्टार्ट की है, इसको हम जीत के हासिल करके आए अपनी जीत। क्या डिमांड्स हैं आपके? डिमांड्स तो मुझे लगता है कि आप सभी मीडिया कर्मी तो जानते ही हैं हमारी डिमांड, पर वो सरकार नहीं जान पा रही है। डिमांड ये है कि जो बेचारे रिटायरमेंट की स्टेज पे है, उनको रिटायरमेंट की उनकी पॉलिसी जो उनके लिए फ्रेम की जाए। जो अभी लगे हुए हैं 20-20 30-30 साल हो गए बेचारे, उनको पक्का किया जाए, या फिर जो लैंड ओनर है उनको कंपनसेशन या फिर नौकरी दी जाए, क्योंकि उनकी ज़मीनें ली है। और उनको वो कहा था कि एक वहाँ पे मुलाजम बनाएंगे, पर मुलाजम की बजाय सरकार ने उसको नौकर बना दिया। उसको 30 रुपये दे रहे हैं, उसकी 2 कनाल 4 कनाल 6 कनाल जगह ली है। वो मालिक होने के बावजूद भी वहाँ पे नौकर की तरह काम कर रहा है, और 30 रुपये उसको सरकार अपनी मर्जी से देते हैं जब उसका मन करे, 6 महीने में हो चाहे साल में हो। अब हम ये सभी अवेयर हो चुके हैं। अब ये जो इनकी सरकारों की ये जो ऐसे जो भी चाल थी, ये हम अब नहीं सहेंगे। अब हम सभी जो अपना हक जो है वो छीन के लेके आएंगे दिल्ली से। इसलिए मैं इन कुकों को सबको ये मैसेज करना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे आ नहीं पाया, इस स्ट्राइक को कामयाब करें। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि हम काफ़ी समय से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। सरकार को कह रहे हैं कि जस्टिस करो, हमारे साथ इंसाफ करो। पर हमने एक बात सोची कि जैसे सरकार हो, चाहे कोई भी लीडर हो, या जैसे भी जो भी वोट लेके कुर्सी पर पहुंचता है, वो किसी वोट की सपोर्ट की वजह से पहुंचता है। वो वोट हम गरीब हो, चाहे वो मुलाजम हो, चाहे जो मर्जी हो, वो हर एक इंसान, चाहे वो बुज़ुर्ग हो 18 साल के बाद, हर एक वोट डालता है। उसकी वजह से वो एक कुर्सी पर बैठता है, फिर वो कुर्सी पे बैठ के राजा बन जाता है। उसको प्रजा दिखती नहीं है, वो सिर्फ ऊपर देखता है, गरीबों को नहीं देखता। हम चाहते हैं हमारा ये जो फैसला है ये पब्लिक को सौंप दिया जाए। पब्लिक इसमें कितने वोट करते हैं, हमें कितनी सपोर्ट करते हैं कि हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए या नहीं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए भी एक वोट की स्कीम डालें, कि हम वोट डालें, हर एक बंदा वोट डाले हमारे लिए, कि इनके साथ इंसाफ करना ही करना है या नहीं करना है, ये उनके ऊपर छोड़ दे। सरकार तो अब कुछ तो करनी नहीं है, वो उन्होंने तो हाथ ही खड़े कर दिया। अब हमारी आवाज़ ये जनता के ऊपर ही है। अब जनता हमारा फैसला करे, क्योंकि सरकार साफ कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हम पावर में नहीं है, हमारे पास है ही नहीं है कुछ भी। पर जब उन्होंने वोट लेने थे, उनके पास सब कुछ था, टोपियाँ फैलाते थे कि हमारी इज्जत रखो। अब गरीबों ने उनको वोट किया, सपोर्ट किया, कुर्सी पे बिठाया। आज उनके पास गरीबों के लिए कुछ नहीं है, टाइम भी नहीं है बात सुनने की, ना उनको कुछ सहारा देने के लिए कुछ भी कहते हैं। ये वही गरीब हैं बेचारे, जो छोटे बच्चों को स्कूल के जो छोटे बच्चे 2-2 3-3 घंटे पैदल आके स्कूल में पहुंचते हैं, उनको खाना खिलाते। 30 रुपये मिलते हैं, 50 रुपये खर्चते हैं अपने से किराया लेके। बीमार हो गए तब भी जाएंगे वहाँ पे, अटेंडेंस रोटी बनानी है इन्होंने, पर सरकार इनके लिए कुछ नहीं सोच रही है। इसलिए अब हमने दिल्ली चलो आंदोलन की जो तैयारी की है, उसमें हम सभी एक साथ होके एकजुट होके दिल्ली से अपना हक। देखो मौसम की वजह से अब थोड़ा सा ऐसे हो गया, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, उसकी वजह से अब हम पक्का डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कब जाएं। जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठीक होता है, उसकी वजह से जैसे हमें कॉल आती है सन्नी भैया की, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो वैसे हम चल पड़ेंगे दिल्ली और अपना हक वहाँ पे ऐसे पीसफुल और शांति से नहीं बैठेंगे। वहाँ पे अब हम देखो जो जबरदस्ती का ही वो हो गया कि शांति से उन्होंने अभी तक कुछ तो किया ही नहीं है। इसलिए वहाँ पे उग्र प्रदर्शन में रूप में आएंगे, और फिर वहाँ पे करो या मरो का ही नारा चलेगा। तो उसके लिए हम